मुझे यहाँ पर पीआईएल के विषय में आपसे चर्चा करने के लिए बताया गया है और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर इंटरेक्टिव सेशन हो, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं चाहता हूँ कि पीआईएल एक ऐसा चीज़ है जो कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक अगर इसके बारे में ज़्यादा जाने तो वो काफ़ी कुछ बदलाव, काफ़ी कुछ इंटरप्शंस ला सकता है। और ये इंटरप्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब अगर आप देखा जाए तो पीआईएल का इंटरप्शन देश के अगर इतिहास में देखा जाए तो ऐसा रहा है कि कई पॉलिसी और कई लेजिस्लेशन यानी कई एक्ट्स ऐसे लाए गए जो कि पीआईएल के नतीजे रहे हैं। अभी हालांकि जब मैम बता रही थी 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है इसमें ट्रांसजेंडर्स के बारे में, तो ट्रांसजेंडर एक ऐसी कम्युनिटी रही है जिसको कि हमने सालों से ऑस्ट्रेसाइज करते रखा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आज के डेट में कि सालों से हम लोग ऑस्ट्रेसाइज करते रहे, अगर हम बात करें कि हम ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड कैसे करें, कैसे एक ऐसा समाज बनाए जो कि इंक्लूसिव समाज हो, एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर बनाए जहाँ पे हम ट्रांसजेंडर्स को स्पेस दे सकें। तो क्या अगर आपको मैं अचानक से बोलूँ कि आपके स्कूल के क्लासरूम में एक ट्रांसजेंडर पर्सन, एक ट्रांसजेंडर बच्ची है, ट्रांसमेल, ट्रांसफीमेल, और वो भी एक पूरा एक LGBTQ+ का एक पूरा एक स्फेयर है, सर्कल है, जो कि शायद काफ़ी लोग नहीं जानते, मैं भी बहुत समय तक नहीं जानता था कि उसमें क्वेयर्स में होते हैं, एसेक्सुअल्स में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या हम उतने तैयार हैं, इक्विप्ड हैं? सवाल था नहीं। ठीक है, नालसा का जजमेंट जब 2014 में आया और पीआईएल ही था, पीआईएल का नतीजा था जो कि एक जजमेंट आया और सवाल था नहीं। और 2014 से वो एक प्रोसेस चलते 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 उसमें कुछ गाइडलाइंस आई अलग अलग हाई कोर्ट्स में, उस एक सुप्रीम कोर्ट के पिटिशंस को लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में। केरला वाज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट, केरला में जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट किए। उड़ीसा वाज वेरी सरप्राइजिंगली वन ऑफ द लीडिंग स्टेट जहाँ पे पॉलिसीज लाए उन्होंने, और इट वाज रिजल्ट ऑफ सेवरल कैटन ऑफ जजमेंट्स एंड कैटन ऑफ पीआईएल्स बाय सेवरल एक्टिविस्ट, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट काफ़ी लोग आए। बिहार में जैसे रेशमा जी थे, उन्होंने काफ़ी अग्रेसिवली काम किया। ठीक है, अभी भी काम कर रही है। तो एक पीआईएल से आज एक ऐसी स्थिति है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले इनफैक्ट एक केस किया था, वीरा यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अगर आप SCC रिपोर्टेड जजमेंट है उसको अगर आप देखेंगे तो यू गेट टू नो मोर अबाउट द केस व्हाट एग्जैक्टली। सो इस केस का पीआईएल का भी एक जर्नी था, ये हमने कोविड के समय में किया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो RTPS पोर्टल हुआ करता है जहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए ना एक्चुअली उस पोर्टल पे थर्ड जेंडर का ऑप्शन नहीं था, और किस तरह का क्राइसिस था कोविड के समय में आप सभी लोगों को पता है। वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज, एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या था कि उनके लिए बेगिंग, हम लोग भले बहुत गालियाँ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी रियली डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। वो उनके लिए बेगिंग, उनके लिए सेक्स वर्क, ये सारी चीज़ें हैं जो कि वही स्पेस है जहाँ पे वो अपने लाइवलीहुड को रन कर पा रही है। ठीक है, और जो हम लोग सुनते हैं कि कोई कहीं मैजिस्ट्रेट बना या कोई कहीं अफसर बना, वो एक अपवाद है, एन एक्सेप्शन डजंट रियली डिफाइन द सोशल एग्जिस्टेंस। तो हम लोगों ने वो जो पिटिशन डाला वो एक छोटे से मुद्दे के लिए था कि इनको ना एक, आप सोचिए आपको राशन कार्ड अप्लाई करके जाना है और आपके लिए आपका जेंडर का ऑप्शन नहीं है, आपके आधार पे थर्ड जेंडर, आपको ट्रांसजेंडर एज ए नोटिफाई कर दिया गया, तो आप कैसे करेंगे? और हम उस एक छोटे से मसले को लेकर के कोर्ट गए कि भैया ऐसा है कि आप बिहार सरकार को डायरेक्शन दे दीजिए कि इनको इनके पोर्टल पे जितनी जल्दी या तो कोई एक स्पेशल प्रावधान लाए, गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज करे कि इनको राशन कार्ड इशू हो जाए, या फिर पोर्टल पे इन्होंने आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुरंत आप अमेंडमेंट चीज़ें बदल दीजिए, इनके लिए ऑप्शन हो जाएगा, राशन कार्ड मिल जाएगा। राशन कार्ड मिलने से क्या होगा? उस समय सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स आ रही थी जिसमें उनको अनाज मिल रहा था, तो बेसिक सब्सिस्टेंस और अनाज मिलना ये भी एक जर्नी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इट इज ऑल्सो एन आउटकम एंड कल्टिवेशन ऑफ अनदर पीआईएल, और ये भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू ही एक जर्नी चली और यूपीए सरकार के वक्त इसको एक एक्ट बनाया गया। तो हमने उस छोटे से मुद्दे से स्टार्ट किया और कोई केस अनफोल्ड होते होते उस दौरान क्या हुआ कि हमने उसमें आगे डाला, और आगे इस चीज़ को लेकर डाला कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की बहाली के लिए नोटिफिकेशन आई थी। ठीक है, और उस नोटिफिकेशन में जो 2019 का ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलना होता वो नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो हमारे ये इशू जब हो गया तो हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो इनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इनके लिए लाइवलीहुड का सवाल है, अगर इनको मौका मिलेगा बिहार पुलिस में पार्ट होने का तो सबसे बड़ी देखिए, अगर बिहार पुलिस में एक ट्रांसजेंडर पुरुष या महिला रहती है तो सोचिए कि समाज में एक लेवल पे आज से तुरंत नहीं होगा, लेकिन 10 साल बाद देखिए कि अगर स्कूल के बच्चे भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि ट्रांसजेंडर की भी समाज में जगह होती है। ठीक है, और हमने फिर उस केस को उस दिशा में लेकर के हमने बहस किया। उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आमिर सुमानी साहब थे, उनको इन पर्सन कोर्ट में
उसके बाद उस केस का जो हमारा जो जजमेंट आया हमारे फेवर में आया, और उसमें बिहार सरकार ने फिर उनके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए भी एग्री किया और उनके लिए एक स्पेशल बटालियन रेज करने की। तो वो एक पीआईएल था, ठीक है। सेलिब्रेट आप करेंगे, आपको कोर्ट जाकर मैं उस पर आऊँगा कि मेरा मकसद ये है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज इन दिस रूम शुड बी इक्विप्ड कि आपको जहाँ भी कुछ भी छोटा सा भी मसला दिखे तो आपके अंदर वो मानता है और आपके अंदर वो आपके पास वो टूल है जिससे कि आप पहुँच सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अपने फेवर में ऑर्डर ले सकते हैं और ऑर्डर से एक सब्सटैंटिव चेंज आ सकता है, बहुत ही मेजर बदलाव आ सकता है, ठीक है। हो सकता है शायद बहुत लोगों को डिस्करेज भी करे, क्या होगा नहीं होगा, सिस्टम ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम को बदलने में अगर 50 साल लग जाए तो कोई बात नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए वो चीज़ें ठीक होगी। छोटा मुद्दा मतलब आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि वाटर लॉगिंग का जो मुद्दा है, मैं उसको लेकर रिपोर्ट में गया। दरभंगा में दोनार करके एक क्षेत्र है, कोई लोग कुछ लोग दरभंगा से होंगे तो शायद जाने, दोनार करके एक क्षेत्र है। अब दोनार क्षेत्र में क्या है कि अब हमारे साथ दिक्कत है कि हमने अपने मास्टर डेवलपमेंट प्लान, सिटीज़ के मास्टर डेवलपमेंट प्लान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि इस देश और इस राज्य का एक दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज़ें रही कि पॉलिसी के ऊपर ना हमारे लेजिस्लेटर्स काफ़ी कम बात कर पाते हैं, ठीक है। मैं एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था यहाँ विधानसभा जाने का, और मैं विधानसभा से जब बाहर निकला तो बड़ा डिसअपॉइंटेड था मुझे, क्योंकि मैं पूरे सेशन में कोई एक इंसान खड़ा होकर पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर पाया। तो शहर बन रहे हैं, शहर के ड्रेनेज बन रहे होते हैं, बड़ा बेसिक चीज़ है। हड़प्पा मतलब इंडिया को हम लोग जब भी एड्रेस करते हैं, बहुत सारे भी नैरेटिव्स हैं कि इंडिया इज़ नॉट जस्ट ए कंट्री, इंडिया इज़ अ सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हम सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो हमारे हड़प्पन सभ्यता में हमारा ड्रेनेज सिस्टम बड़ा प्यारा हुआ करता था, बड़ा अच्छा हुआ करता था। लेकिन आज के अगर ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे और पटना के भी लोग तो पटना में भी देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम से क्या हालात है। लेकिन उस छोटे से मसले को लेकर के मैं हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से मैंने गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन ली जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला कि अगर आप अभी ड्रेनेज नहीं बना सकते हैं, उन्होंने हालांकि ड्रेनेज के लिए टेंडर पास किया, और लेकिन ड्रेनेज बनने में 1-1.5 साल का समय लगेगा। तो मैंने बोला कि भाई अगर नहीं कर सकते वहाँ पर एक मोहल्ले में कई प्रकार के लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, ठीक है। अब उनका और इसको कनेक्ट कीजिए अब राइट टू लाइफ के जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का एक वन ऑफ दी ये होता है कि राइट टू लाइफ हमारा कहाँ हनन हो रहा है, और छोटी छोटी चीज़ों पर हनन हो रहा है, ठीक है। और हमें समझना है कि ये सारी चीज़ों का अगर हनन हो रहा है तो हमारे पास एक टूल है जिसको लेकर के हम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे घर के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनके मानवाधिकार, उनके मूलभूत मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। अगर उस क्षेत्र की प्रेग्नेंट महिलाओं को कष्ट हो रहा है वहाँ के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से डॉक्टर के पास जाने में, तो वो भी उनके मानवाधिकार, उनके मूलभूत मानवाधिकारों का हनन है। अगर वहाँ पर पानी वाटर लॉगिंग अगर, और स्थिति ये थी उन इलाकों में कि बरसात के बाद, मानसून के बाद वहाँ 6-8 महीने तक पानी जमे रहते हैं, जिसकी वजह से सांप आ जाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया जैसी चीज़ें हो रही है, और ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये भी आपके मूलभूत मानवाधिकार का हनन है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट के डायरेक्शन दिया, बोला कि आप वहाँ पे टॉयलेट्स लगाइए, वहाँ पर आप अपने सम्प के जो मशीन्स आते हैं, जो ट्रक्स आते हैं, जिनसे आप उनको सम्प आउट कीजिए पानी को, डायरेक्शन भी है। बट इन दोनों एग्जाम्पल्स को देने का मेरा मकसद ये था कि हम सब लोग इक्विप्ड हैं कि हम कोर्ट जा सकते हैं, इन बेसिक चीज़ों को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। और इन कोर्ट जाने की प्रक्रिया में, प्रोसेस और प्रोसीजर में 2-3 चीज़ों का बस हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। खुद भी खड़े होकर के आर्ग्यू कर सकते हैं अगर चाहे तो, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मैं इन सारे केसेस को जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेरे पास आते हैं मैं करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द केसेस आप प्रो करो, तो इन सारे केसेस को करता हूँ। 2-3 चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती है कि जब आप PIL फाइल या कोई भी आपको ऐसा मुद्दा दिखता है तो सबसे पहली चीज़ होती है, और इस चीज़ में बहुत ही शक्ति है, बहुत एम्पावरिंग चीज़ है, वो है कि आप खत लिखना शुरू करें, लेटर्स लिखना। लेटर्स किसको लिखेंगे? लेटर्स लिखिए उन सारे लोगों को जो अकाउंटेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मुद्दा, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया कि जो बच्चों के साथ हो रहा है कि बीइंग पुलिस बीइंग देयर, ऑब्वियसली अब पुलिस के साथ भी मसला कई बार ये हो जाता है कि मुझे जहाँ तक लगता है, अभी ऑब्वियसली देयर सर्टेन, मैं जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है, माफ़ी चाहूँगा गुस्ताखी माफ, बट मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने समझा कि काफ़ी सारी जगहों पे हमारी ट्रेनिंग्स और सेंसिटाइजेशंस ना साथ नहीं चल रही है, ठीक है। क्योंकि मैं जब क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पे बाहर भी जाता हूँ, क्रॉस मतलब इंडिया से बाहर भी, तो जब वहाँ पे यूरोप में काफ़ी सारे डिस्कोर्स हो रहे होते हैं तो यूरोप में मैं एक बात बोलता हूँ कि
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पर हो गया, तो आप तो साइंस तो आपका आगे बढ़ा, आपके सोशल साइंस भी आगे बढ़ा। लेकिन इंडिया क्या था, कॉलोनियल स्टेट था, ठीक है। आपने साइंस को आगे बढ़ाया किसके, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन हमारा सोशल साइंस मतलब सोशल बिहेवियर नहीं बना। हमारा बिहेवियर क्या था, हम बहुत सस्टेनेबल तरीके से रहते थे, हमारा जो भी वेस्ट जनरेट करते थे वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता था। लेकिन फॉसिल फ्यूल के डेवलपमेंट से चीज़ें आ गई, हम अभी भी उसी आदत में कि हम घर के पीछे फेंक देते थे। पहले फेंकने से क्या होता था, वो कंपोस्ट बन जाता था, क्या अब माइक्रोप्लास्टिक बन के हमारे खून में आ रहा है। तो वही चीज़ है कि हम सेंसिटाइज नहीं कर पाते, हम उनको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन नहीं कर पाते। कई बार जो कॉन्फ्लिक्ट में चिल्ड्रन के साथ मैं जब केसेस करता हूँ और मुझे मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है पुलिस को उसको डील करना, एंड इट्स ओनली बिकॉज आई थिंक द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड आई थिंक द मॉड्यूल फॉर द पुलिस इज नॉट येट अप टू मार्क इन टर्म्स ऑफ दीज सेंसिटिव इशूज। तो इन सारे मुद्दों पे भी अगर आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, तो अगर आपको ऐसे कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो आप इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। आप उस समय एक दिमाग में फ्रेमवर्क बना लें, घर जाकर के एसपी को, एसएसपी को, डीजीपी को चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है उसको चिट्ठी लिखते हैं, आईसीडीएस के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है। इन चिट्ठियों का क्या है कि हम लोग अपने ऑफिस में कहते हैं काफ़ी मजाक के सेंस में कि ये चिट्ठियाँ नहीं है, हमारे लिए अनेक्शंस है, ठीक है। क्योंकि कोर्ट जब जा रहे होते हैं ना, तो पीआईओ में सबसे पहली चीज़ जो कि कोर्ट पूछती है और ध्यान देना होता है कि आपके पास कोई और रेमेडी नहीं बचा था क्या। तो हमें कोर्ट में बोलना होता है, नहीं हम ना थक गए, हम सारे हुक्मरानों के पास गए, जितने अकाउंटेबल लोग थे उनके पास गए, और ये नहीं हुआ तो हम आपके पास आ रहे हैं। हालांकि हैविंग सेड दैट मैं इतना निराशावादी साउंड नहीं करना चाहूँगा कि कई बार एक्शंस होते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं और डिसीजंस भी लिए जाते हैं। मेरा टाइम मुझे अगर बता दीजिएगा, मैं रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई एम सॉरी, मैं तो थोड़ा टाइम ले लूँगा। थैंक यू सो मच। तो आपने उस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपने लेटर्स लिखे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं हम लोग जो कोर्ट में जाते हैं, वो हमारे एनेक्शंस होते हैं कि कोर्ट में हम जब भी जा रहे होते हैं तो ताकि हम कोर्ट को अवगत करा सकें कि इन मुद्दों के ऊपर हमने जिन जिन अकाउंटेबल लोगों के उनके पास हम पहुंचे, और उनके इनएक्शन याद रखिएगा हमेशा पीआई में कॉज ऑफ एक्शन तब बनता है जब जो अकाउंटेबल लोग हैं वो एक्ट ना करें, ठीक है। या तो एक्ट करें तो अब एक्ट नहीं है, मतलब आपके मतलब ऐसा वो एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो रहा है, या वो एक्ट ही नहीं कर। स्थिति ये है कि ज़्यादा इनएक्शन ही होता है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि कोर्ट जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देती है कि आपका इंटरेस्ट, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हम जब भी जा रहे होते हैं तो कोर्ट एक चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान देती है, जो पिटिशनर कोर्ट में आ रहा है क्या उसका कोई इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट के पहले एक प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लोग कोर्ट में, वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। और वेस्टेड इंटरेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वेस्टेड इंटरेस्ट की आपका कुछ ऐसा फायदा उस केस से कहीं निकल तो नहीं रहा, ठीक है। इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सड़क के बदहाली पे आप जाए, पीआईएल कटे, ठीक है, और उससे पूरे लोकेलिटी में काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो सड़क के बनने से उसमें आपका इंटरेस्ट होगा, उसका लाभ आपको भी होगा, लेकिन वो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। वेस्टेड इंटरेस्ट तब होता है जब आपका कोई पर्सनल गेन हो रहा है उस केस से, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है कोर्ट में कि आपका किसी भी प्रकार से वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो। और उसके बाद फिर आप कोर्ट में खुद से भी इन मसलों पे, अगर कोई भी ऐसा मसला आपको दिख रहा है, छोटे से छोटे मसलों पे, क्योंकि छोटे से छोटे मसलों पे ना आप पॉलिसी बनवा सकते हैं। छोटे से छोटे मसले पे, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगा। एक मैंने केस करा था 2019 में, तरुण मित्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तरुण मित्रा एक ऑर्गेनाइजेशन है, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, बायो रिजर्व कहते हैं हम लोग। मैं स्कूल के दिनों से उस जगह से जुड़ा रहा था और मेरे अंदर इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी आई थी, वो उस जगह की ही देखी थी कि मुझे पेड़ पौधों से इतनी लगाव रहा। तो गर्दली बाग एक एरिया है जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहे हैं जजेस, मिनिस्टर्स एंड आईएएस ऑफिसर्स के। तो वहाँ पर अगर आप देखिएगा पटना का सैटेलाइट इमेज, तो अगर पटना जू को छोड़ दे तो परहैप्स दैट इज द ओनली स्पेस इन पटना विच इज द ग्रीन, प्रॉपर ग्रीन पैच, अगर आप पूरे पटना को देखिएगा। और पिछले 10 सालों से अगर पटना का अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स का रिकॉर्ड उठाइएगा तो हम लोग दुनिया के उन शहरों में से एक है जो कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड रहते हैं, ठीक है। इररेस्पेक्टिव हम लोग अभी भी फायर क्रैकर्स और इन सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। वो मेरे लिए, और मैं पास भी रहता था और मैं उन जगह से बड़ा काफ़ी कनेक्टेड था, क्योंकि वहाँ पर ना काफ़ी सारे इंडिजिनस पेड़ हैं जो यहाँ के बिहार के नेटिव पेड़ हैं, ठीक है। और उन पेड़ों को लेकर मैं काफ़ी ये था, क्योंकि मेरा पहला एक्सपोजर था कि एक बार एक प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर, तो मैं पहली दफ़ा उस एरिया में गया था। तो मैं एक आदत बन गई थी कि सुबह सुबह जब भी मैं पटना में हुआ करता हूँ तो रनिंग के लिए और ऐसे वॉक के लिए जाता था। बट जब ये डिमोलिशन मैंने देखा और पेड़ के कटने की जब मुझे संज्ञान हुआ, तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। और उस समय पटना
5-6 महीने हुए थे आए हुए, और मैंने इस इशू को तुरंत मैं कोर्ट में लेकर के गया, ठीक है। और मैं कोर्ट में बोला कि ये हमारे इंटर जनरेशनल इक्विटी का मामला है, ये सिर्फ मेरे जनरेशन का मामला नहीं है। मैंने कोर्ट में बोला, जब चीफ डिवीजन बेंच में मैटर लगा था, चीफ ने बोला था कि रक्षित आप शायद आप यहाँ पे कुछ समय के लिए आपका ट्रांसफर हो जाएगा या आप सुपर एडमिट हो जाइएगा, लेकिन ये मसला मेरे लिए बहुत गंभीर है, ये मसला मेरे से आने वाले जनरेशन के लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि हम सफोकेट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और कोर्ट ने उस चीज़ का संज्ञान लिया, ठीक है। उसमें एक कमेटी का गठन हुआ, कोर्ट मॉनिटर कमेटी, पेड़ को कटने से रोकने के लिए सारे स्टेप्स लिए गए। ट्रांसलोकेशन, ऑन साइट ट्रांसलोकेशन है, और पहली दफा हो रहा था पटना में, बिहार में था। और उसका एक और पॉलिसी लेवल पे इंटरप्शन ये हो गया, बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की जहाँ पे पेड़ को ना काटने के लिए, ठीक है। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे गाइडलाइंस बनाए, काफ़ी सारे लैंडस्केपिंग के गाइडलाइंस बनाए, रोड पर जो जहाँ बन रहे हैं वहाँ पे पेड़ों को कैसे करना है। एक एबॉरिस्ट करके एक अफसर होता है जो कि लैंडस्केपिंग करता है, पेड़ों को सबका समन्वय रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट के लिए, उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाले। कमेटी बना, कमेटी में हमने ऑन साइट ट्रांसलोकेशन किए, और जितना एफॉरेस्टेशन प्लान था उससे हमने 2000 ज़्यादा पेड़ अभी, और वो कमेटी अभी भी गठित है, अभी चल रहा है। हम लोग मीटिंग्स में बैठते हैं, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी, तो इनके अगुवाई में चल रहा है, मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो हम लोग के बहुत सारे जो हमारे ओपिनियंस थे उनको भी एंटरटेन किया गया। तो PIL आप देखिए कि किस तरीके से छोटे छोटे, मतलब मेरे घर के सामने मैंने बस एक डिमोलिशन होते हुए देखा, पेड़ कटते हुए देखा, और मैं उसके लिए कोर्ट चला गया, और उसके मुझे बहुत फेवरेबल रिजल्ट मिला। तो आप अपने अपने परिप्रेक्ष्य, अपने अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में और अपने अपने लोकल सोशल कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, और इसके लिए आप बिल्कुल परिपक्व हैं, जो कि आप इनको टेकअप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, और लैंग्वेज भी बैरियर नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस है, अगर आप हिंदी में लिखना आप हिंदी में लिखें, आपने कैथी में लिखना है कैथी में लिखें, उर्दू में लिखना है उर्दू में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस लेटर लिखें, उन लोगों को लिखें जो जिम्मेदार हैं। अगर उसमें कन्फ्यूजन है तो हैप्पी टू हेल्प, अगर मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकूँ। आप कोर्ट खुद आ सकते हैं, आप कोर्ट खुद बहस कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए दरवाजे ओपन, और बहुत कुछ खर्चा नहीं होता। आप 500,000 रुपये में आप हाई कोर्ट में फाइलिंग कर करके बहस कर सकते हैं, ठीक है। और भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, अगर मैं किसी भी काम आ जाऊँ। Having said that, I think my session of PIL is done. And अगर किसी तरीके का और भी कुछ सवाल या कुछ चीज़ें हो तो आई एम अवेलेबल हियर। तो कुछ भी होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, आई विल बी हैप्पी टू कॉन्ट्रीब्यूट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट शाश्वत सर। हम इन्हें सम्मानित करेंगे। गिरीश चंद्र राष्ट्रीय महासचिव द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तक रखा और कानून संबंधी पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई। गिरीश चंद्र